Hello and welcome to your own channel Edu Bharat. Today I am here with a new video, stress-free examination for all students and parents. This is beneficial for the all students as well as parents. So what is an exam? Exam is formal test to show your knowledge or ability in a particular subjects. But students are depressed and tense due to their exam. Most of the students suffer from some degree of anxiety. It's called examination phobia. स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन ये एक पहल है हमारी कि बच्चे स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दे सकें. दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है. एग्जाम इज नथिंग. एग्जाम एक आपका फॉर्मल टेस्ट है जिससे आप अपने नॉलेज और एबिलिटी को दिखा सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स में दिखाना होता है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए. बट होता क्या है, इस एग्जाम की वजह से कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अधिक स्ट्रेस में आ जाते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से वो एग्जाम भी सही से नहीं दे पाते हैं. तो इस वीडियो में 5 to 10 मिनट्स देने के बाद आप अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं. कैसे हम स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेस के कारण है, वो इस वीडियो में देखते हैं. फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस. क्या कारण है, उसके दो फैक्टर्स हैं. पहले इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स में आपका आता है इनएडिक्वेट प्रिपरेशन, इरेगुलर स्टडी, लैक ऑफ स्टडी, रीजन ऑफ द इनएडिक्वेट प्रिपरेशन. अगर आप किसी भी वजह से प्रॉपर अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस होना जायज है. लेकिन उसे हो जाए स्ट्रेस तो उसको रिमूव कैसे करें. दूसरा आपका कारण बनता है फियर ऑफ फेलियर. फेलियर के डर से कई बार बच्चा कुछ करने से ही डरता है जो नहीं होना चाहिए. थर्ड है आपका हेल्थ इशू ड्यू टू हेल्थ, वीक हेल्थ, पुअर हेल्थ. ठीक है, बच्चे में स्ट्रेस का कारण बनता है कि वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाया. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके आते हैं प्रेशर ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन, वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स बनते हैं स्ट्रेस के लिए. सेकंड आपका हो जाता है पेरेंट्स इम्पोजिंग देयर एम्बिशन ऑन देयर चिल्ड्रन. व्हाट दे वांटेड टू डू, जो वो करना चाहते थे किसी कारण से नहीं कर सके, वो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे कर जाएं. तो वो प्रेशर भी होता है कि कई बार कहते हैं कि भाई तुम्हें तो ये करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, जो भी है. यू आर जस्ट अ गाइड ऑफ द योर चाइल्ड. आप उसको गाइड कीजिए, प्रेशराइज मत कीजिए कि आपको यही अचीव करना है. फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, अगर कोई उसका फ्रेंड्स बहुत अच्छा कर रहा है तो भी बच्चा प्रेशर में आता है किसी भी वजह से, अगर वो उसकी स्टडी में कोई कमी रह गई हो या वो नहीं कर पा रहा है तो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सिबलिंग. अगर बच्चे के भाई या बहन बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में और वो अगर एवरेज स्टूडेंट है तो वो स्ट्रेस में आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं उसकी तरह. और समटाइम्स पेरेंट्स ऑल्सो कंपेयर कि आपका भाई या आपकी बहन इतना अच्छा कर रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो. सो दिस इज द फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल. अब स्ट्रेस तो हो गया या ना हो, उसके लिए हम क्या रेमेडी यूज करें और क्या सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है. तो फर्स्ट आपका आता है रिड्यूस और एबनॉर्मल एपेटाइट. आप बच्चे के स्ट्रेस का पता चला सकते हैं अगर उस बच्चे के डाइट जो है या तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर रहा है वो, और या फिर बिल्कुल कम. तो ये आपका फर्स्ट सिंबल होता है. सेकंड आपका चाइल्ड इरिटेट होना शुरू हो जाता है. थोड़ी सी बात में अगर वो इरिटेट हो रहा है, सो देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस इन हिज और हर माइंड. अगर वो स्लीपलेस है, उसके सोने के घंटे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं बहुत ज्यादा अचानक, दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द स्ट्रेस. फील होपलेस, अगर बच्चा किसी काम को करने में होपलेस हो रहा है कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस. अगर ये वर्ड आपका बच्चा बोल रहा है बार बार,
इसका मतलब एनी रीजन ही और शी इज इन स्ट्रेस. दिस इज अलार्मिंग. अनइंटरेस्टेड टू परस्यू इवन हॉबीज. अगर उसके डेली रूटीन में चेंज हो रहा है या उसकी हॉबीज है जिस काम को बहुत अच्छी तरह करता था और उस काम को करने में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा. दिस मीन्स ऑल्सो स्ट्रेस. लो इन एनर्जी. ही इज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक. नेगेटिव थॉट उसके माइंड आ रहे हैं कि मैं एग्जाम कैसे करूंगा, मुझसे तो ये याद ही नहीं हो पा रहा है, मैं करके भूल क्यों जा रहा हूं, और इस वजह से वो टेंस हो रहा है. अननेसेसरी वरी. और अगर बच्चा कहता है मुझे माइग्रेन मतलब हेडेक या मुझे स्टमक एक है, मुझे नहीं खाना है, दिस इज अलार्मिंग. अगेन आप ये ना सोचें कि वो बहाने बना रहा है, नहीं पढ़ना चाहता है. आप उसको चेक कीजिए. अगर आपको ये सिंबल्स मिलते हैं अपने बच्चे में तो तुरंत आप रिमूवल रेमेडीज देखिए कि स्ट्रेस को रिमूव कैसे करें. और उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 2 थिंग्स. फिजिकल वेल, इमोशनल वेल. फिजिकल वेल दैट मीन्स हेल्दी इन्वायरमेंट एंड हेल्थ. आपको 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, बच्चे की हेल्थ एंड प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट. नाउ व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मीन्स उसकी डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए. हेल्दी इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है घर में. नेक्स्ट इज इमोशनल, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फैमिली बॉन्ड. क्वालिटी टाइम स्पेंड विथ योर चाइल्ड ताकि वो प्रोटेक्टिव फील कर सके और फील गुड फैक्टर काम करे उसकी सक्सेस में. स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी, ईट वेल. कई बच्चे सोचते हैं कि हमने खा लिया खाना ज्यादा तो हमें नींद आ जाएगी, हम पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, इसमें टेंस हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है. आपको बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है और फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही जरूरी है जैसे आप एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद करते हैं. ड्यूरिंग एग्जाम फिजिकल एक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप पढ़ रहे हैं बीच बीच में ब्रेक लीजिए और एक राउंड लगा लीजिए. पानी की बोतल आप खुद ले आइए, पानी की बोतल मत रखिए, उठिए आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद खुद पानी का गिलास लेके पानी पीजिए, आप खुद जाइए. तो एक वॉक हो जाएगी आपकी वहां तक. दूसरा आपका राइटिंग. जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको लिख के जरूर देखिए. स्लीप वेल बहुत जरूरी है. आपको टाइम में सोना बहुत जरूरी है. जितना हम जाके पढ़ना चाहते हैं कि हम 8 घंटे पढ़े, 9-10 घंटे पढ़े, उतना 8 घंटे सोना भी जरूरी है. ओनली स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है. स्मार्ट स्टडी मीन्स द वे जो आप स्टडी कर रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए. दैट मीन्स आपको टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्किंग एंड की पॉइंट्स आपको याद रखने. इजी टू टफ कीजिए. अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर टफ है, आप टफ से स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं, बट इजी से अगर आप करेंगे, इजी चैप्टर जो है उसको फटाफट याद करेंगे, आप लर्न करेंगे, एनालाइज करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. स्मॉल ब्रेक मैंने वैसे ही कहा आपको कि 8 घंटे 9 आवर 10 आवर आप पढ़ते हैं, उसमें आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में आप कन्वर्सेशन कीजिए पेरेंट्स से. आप एक वॉक ले लीजिए, 10 मिनट आप कुछ खेल लीजिए. ठीक है, वो आपको एनर्जेटिक बनाएगा. बीइंग हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम. वाटर इंटेक बहुत नेसेसरी है. आपकी बॉडी में वाटर इंटेक बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है आपका टेक हेल्प. हेल्प लेने में आपको कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए. डोंट फील शाय. You can take help from the student, your teacher and your parents also, because parent is your first teacher. So don't feel shy. आप कहीं कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं. फील गुड. And time management, 3R is very necessary for managing your time. That is read, revise and recall. Family role is very important for the success of your child. That is motivation to learn. You have to motivate to learn. You find the way कि आप कैसे उसको मोटिवेट कर सकें लर्निंग के लिए. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट और टाइम स्पेंड विथ योर चाइल्ड, बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आपको टाइम को मैनेज भी करना है बच्चे के हिसाब से और टाइम भी स्पेंड करना है। बच्चे के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, ये नहीं सोचिए कि बच्चा एक रूम में बैठ के पढ़ रहा है और हम उसे डिस्टर्ब नहीं करें। बिल्कुल आप चाहिए उसको 5 to 10 मिनट्स आप उससे बात कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं बच्चा टेंस तो नहीं है। फूड हैबिट्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड लें। कीन ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज और हर बिहेवियर। फिजिकल एक्सरसाइज, बार बार मैं कह रही हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेस रिमूवर। डीप ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव कॉन्फिडेंस, बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एग्जाम। आप उसे फील गुड कराइए कि यू आर इंपॉर्टेंट, you do your best, you give your 100%. Exam is a part of life, it is not the life. Not always true good marks is equal to good job. There is no shortcut of success. It is the result of hard work, time management and learning from your mistake. You just give your 100% in your exam, stress free exam. Hope you like this video and this video is beneficial to you for your exam. All the best for your exam. If you like it, then please like, share and subscribe this video. All the best again. Thank you very much. Bye.